स्पेस प्रेमियों, हमारे YouTube चैनल के एक और रोचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मंगल ग्रह की बात करेंगे और विशेष रूप से उसकी हवा के बारे में जानेंगे। इस पतली गैसों की चादर में मंगल ग्रह के गुप्त रहस्य होते हैं, उसके गुजरे हुए कल के बारे में और उसके संभावित भविष्य के बारे में। इस डॉक्यूमेंट्री में हम मंगल ग्रह की खोज करने के लिए एक रोचक यात्रा पर निकलेंगे, जो वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साहियों के मनोबल को जकड़ लिया है। हम जानेंगे कि मंगल ग्रह की रहस्यों को, हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव को और हमारे ब्रह्मांड में इसकी भूमिका को कैसे खोजा जा सकता है। मंगल, जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है, द्वारा रहस्य दुर्गम। यह सूरज से चौथा ग्रह है और इसकी आकार लालिमा और लालिमा लगती है, लेकिन मंगल को वास्तव में विशेष बनाता है वो संभावना जिसमें यह भरपूर कर सकता है। दशकों से वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी दुनिया के लिए मिशन भेजने का सपना देखा है। 1976 में नासा की वाइकिंग 1 मंगल पर पहली सफल लैंडर बन गई। इसके बाद सोजॉर्नर, स्पिरिट, ऑपर्च्युनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस को समेत रोबोटिक मिशनों की एक श्रृंगारिक यात्रा ने मार्स की सतह की खोज की। इन मार्स रोवर्स ने हमें इस ग्रह की भूगर्भ शास्त्र, जलवायु और पूर्व जीवन की संभावना के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान की है। मार्स हमारे सौर मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अद्वितीय विशेषताएं इसे ग्रहों के विकास का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती हैं। मार्स का अध्ययन करने से हमें समय के साथ प्राकृतिक ग्रहों के रूप में कैसे बदलाव हुआ है, चट्टानों का निर्माण से लेकर पानी और अन्य संसाधनों के वितरण का समझने में मदद मिलती है। अध्याय 1, मार्स की हवा। मंगल, जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है, की हवा होती है, लेकिन यह पृथ्वी की तुलना में बहुत अलग है। यह पतली है, प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी होती है और नाइट्रोजन और आर्गन जैसे अन्य गैसों के स्पर्श मात्रा होती है। लेकिन वाकई रोचक बात तो इसका इतिहास है। अध्याय 2, मार्स की हवा का विलीन हो जाना। अरबों साल पहले मानवीय जीवन के लिए योग्य ग्रह की तरह मार्स का बेहद मोटा हवा होता था। सबूत सुझाव देते हैं कि पूरे ग्रह पर पानी एक समय बहता होगा। तो क्या हुआ? वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स अपनी हवा का बड़ा हिस्सा सौरवीत्व और अन्य कारकों के कारण खो चुका है, जिससे हमें आज देखने को मिलता है सूखा, उदास दुनिया। अध्याय 3, मार्स पर मौसम। मार्स की तरह पृथ्वी पर भी मौसम होता है, इसके धूर्णी ढाल की वजह से, लेकिन इन मौसमों में हमारी तरह बदलाव होते हैं। मार्स के अल्प वृत्ताकार गर्त में अधिक बदलाव होते हैं। मार्सियन शीतकाल में तापमान -195 डिग्री फ़ारेनहाइट -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि गर्मियों में कुछ क्षेत्रों में यह 70 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, की एक आंतरिक हवा होती है जो इस ग्रह के भीतर पाई जाती है। इस आंतरिक हवा का अध्ययन करना मार्स के गुप्त रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। आंतरिक हवा का प्रारूप। मार्स की आंतरिक हवा प्रधान रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बनी होती है, जिसका प्रमुखांश होता है। इसके अलावा यह में अतिरिक्त गैसों के स्पर्श मात्रा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। आंतरिक हवा का महत्व। मार्स की आंतरिक हवा का अध्ययन करना हमें इस ग्रह के बीते हुए और उसके भविष्य के बारे में समझने में मदद करता है। यह ग्रह के ऐतिहासिक परिवर्तनों के प्रति हमारी जानकारी में भी इजाफा करता है। आंतरिक हवा की ज्यों का इस्तेमाल। मार्स की आंतरिक हवा को भौतिकी और जैव विज्ञान में उपयोगी जानकारी के रूप में देखा जा सकता है। यह हमें इसके ग्रह की सतह पर अगले मानव अन्वेषणों की योजनाओं और जीवन समर्थन प्रणालियों के विकसन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही आंतरिक हवा में विशेष गैसों के खोज में भी मार्सियन मिशनों का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। वैज्ञानिक विशेषज्ञों का लक्ष्य है कि वे मार्स की आंतरिक हवा में कुछ चरम गैसों के स्रोत को पहचानें, जैसे कि मीथेन, जिसका जीव जीवन के संकेत के रूप में हो सकता है। मार्स की आंतरिक हवा उसके इतिहास और भविष्य के बारे में अध्ययन करने में महत्वपूर्ण है और यह ग्रह के समय और समय की सूचना प्रदान कर सकता है, जिससे हम अपने खगोलीय जीवन को और भी समझ सकते हैं। अध्याय 5, जीवन की खोज। अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि क्या कभी मार्स पर जीवन था। मार्स की हवा इसके इशारों को बरकरार रखती है।
मीथेन एक संभावित जैविक सूचक हो सकता है जिसे मार्स पर पैदा कर सकते हैं जीवों के नीचे किम्वादिक जीवन या अन्य भौगोलिक प्रक्रियाओं से। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज एक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्स पर जीवन की संभावना है, इसे सूचित करने के खुद्दान संकेत हैं। यहां हम जानेंगे कि क्या मार्स पर कभी जीवन हो सकता है और इससे क्या संकेत मिलते हैं। मार्स पर जल। खगोल अन्वेषकों ने पूरे मार्स की सतह पर पानी के संकेत पाए हैं, जैसे कि खोज करके मिले धारित खड्डर और बर्फ के इलाके। इससे सुझाव होता है कि पूरे मार्स पर पानी की अंतर्गत संभावना हो सकती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। 2. मीथेन की खोज। मार्स पर मीथेन, जो एक बायोलॉजिक मार्कर हो सकता है, की खोज की गई है। यह मीथेन जीवन के संकेत के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके स्रोत का निर्धारण अभी भी अधूर है। 3. मार्स के भीतर जीवन। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स की सतह के नीचे सबसे गहरे गुफाओं में, जहां पानी की मौजूदगी संभावना है, वहां जीवन हो सकता है। यहां तक कि कुछ साइंटिफिक अद्भुत सफरों का सुझाव है कि वहीं कुछ सबूत भी मिला है। अध्याय 6, भविष्य की खोज। मार्स की हवा मार्स पर मानव अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके संरचना और अनोखापन को समझना मार्स पर मिशन की योजना बनाने और आजादी के दिन मार्स पर आने वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों के विकसन के लिए महत्वपूर्ण है। मार्स के खोज और अध्ययन के लिए कई भविष्य के योजनाएं हैं जो खगोल अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। यहां कुछ मुख्य भविष्य के मार्स के योजनाओं का उल्लेखन है। 1. मानव मिशंस। कई अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA मानव मिशंस की योजना बना रहे हैं जिनका उद्देश्य मानवों को मार्स पर भेजना है। इन मिशंस का लक्ष्य मार्स पर निवास स्थापित करना और इसकी सतह के अध्ययन करना है। 2. रोबोटिक मिशंस। मार्स पर रोबोटिक मिशंस का भी अद्भुत योजना है। इन मिशंस के जरिए अधिक डेटा और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि नासा के मार्स रोवर्स के माध्यम से किया जा रहा है। 3. जीवन की खोज। वैज्ञानिकों का उद्देश्य है मार्स पर जीवन के संकेत ढूंढना। इसके लिए उन्होंने खुदाई के लिए अधिक गहरे गुफाएं और भूमिखंड की खोज करने की योजना बनाई है, क्योंकि यहां पानी की संभावना है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 4. सतह की स्थिति का अध्ययन। मार्स की सतह की ज्यों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों का उद्देश्य है इसके इतिहास को समझना और पूरे ग्रह की प्राकृतिक स्थिति को अध्ययन करना है, ताकि हम मार्स के भविष्य के बारे में और भी समझ सकें। 5. अंतरिक्ष यातायात। भविष्य में मार्स के लिए अधिक अंतरिक्ष यातायात की योजनाएं हैं, जिसमें लड़ाकू और व्यापारी मिशंस शामिल हो सकते हैं। ये योजनाएं और मिशंस मार्स के खगोल अन्वेषण के क्षेत्र में नए और रोचक दिशाओं में अग्रसर होने के लिए हैं और हमें इस ग्रह के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे। मार्स हमारे आसपास के ब्रह्मांड का एक अद्भुत और रहस्यमय ग्रह है। हमने इसके रहस्यों का खुदाई किया, इसकी दृश्यमान भूमि का आनंद लिया और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना को विचार किया। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा है तो इसे एक लाइक दें और अपने साथी खगोल उत्साहियों के साथ साझा करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन करें कि आप और भी रोमांचक खगोलीय अवगमनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिज्ञासु रहें, खोजने में जुटे रहें और याद रखें, ब्रह्मांड अद्भुतियों से भरपूर है जो खोजने के लिए बैठी हैं। अगली बार तक तारों की ओर और आगे देखते रहें।